हेलो एवरीवन। एमओ की निकली हैं भर्तियाँ, वो भी नेका नहीं, बहुत बम्पर भर्तियाँ निकली हुई हैं। इसमें एलिजिबिलिटी अलग अलग है, मतलब BHMS भी है, मतलब होम्योपैथी, एलोपैथी, आयुर्वेदिक एंड यूनानी सबकी है। तो फटाफट से देख लेते हैं। पहले मैं आपको ये बता दूँ, ये जो आयुष विभाग से अंतर्गत आती हैं सारी, मेन स्ट्रीम RBS के में है, PHS, CHC और APSC। ये अलग जो सेंटर होते हैं, जैसे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, ग्रामीण लेवल पे, तो वो इनको ये बोले जाते हैं। आपका जो एकाचित मानदेय होगा, मतलब फिक्स रेनोवेशन जो आपको सैलरी मिलेगी, वो 32,000 मिलेगी। फिर जो उसके बाद जो इंक्रीमेंट होता है, वो एक मिनिमम 1% होता है, उसके हिसाब से आपका धीमे धीमे करके सैलरी बढ़ती है। आप देख सकते हैं यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ आयुष चिकित्सा चाहिए, आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक एंड यूनानी के संबंधित। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। बात करते हैं इसमें आपके जो आयुष चिकित्सक आदमी है, आयुर्वेदिक में कितनी वैकेंसी निकली हुई हैं। ठीक है, इसमें जो वैकेंसी निकली हुई हैं, ये कुल वैकेंसी है आपकी 1411 वैकेंसी। ठीक है, और ये कैटेगरी के अकॉर्डिंग ये डिविजिबल है। दूसरी बात मैं आपको बता दूं, जैसे कि ये वैकेंसी आपने देखा होगा राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार, मतलब NHM बिहार के अकॉर्डिंग ये जो वैकेंसी निकली है। तो इसमें जो भी कैटेगरी आपकी है, BC है, EBC है, SC, ST, EWS, ये सारे इनके जो सर्टिफिकेट हैं वो सारे स्टेट के ही माने होंगे, मतलब बिहार के ही माने होंगे। अदर वाले जो इसमें फॉर्म तो भर सकते हैं, बट इसमें आप इन कैटेगरी में नहीं आएंगे। ये वैकेंसी आपके लिए नहीं है, आपके लिए केवल ये है, ये 550। ठीक है, तो ये चीज़ मैं सही बताऊँ तो वैकेंसी बहुत अच्छी है, ज़्यादा भी है कंपेरिजन टू अगर यूपी की देखी जाए तो। किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से BAMS, ठीक है, कि बैचलर डिग्री आपकी मतलब होनी चाहिए, सीधी सी बात है, BAMS चाहिए आयुर्वेदिक में। ठीक है, अनिवार्य इंटर्नशिप जो प्रशिक्षण में होना चाहिए, दैट्स इट। और बिहार राज्य एवं आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सा परिषद के बिहार एवं पटना में निबंधन होना चाहिए। मतलब शॉर्टकट में बोलूँ, अदर स्टेट वाले इसमें एलिजिबल नहीं है। ठीक है, क्योंकि पहले तो मुझे लग रहा था, मैं भी आपके साथ रनिंग में ही पढ़ रहा हूँ नोटिफिकेशन। ठीक है, तो क्लैरिफिकेशन भी होती है, तभी मैं कहता हूँ वीडियो पूरा देखो। कभी कभी ऐसा होता है कुछ चीज़ लगती है सिंपलेस्ट। ठीक है, क्योंकि अभी जैसे यूपी में निकली थी तो शायद उसमें ऐसा कुछ बैरियर नहीं था, अंटिल बेस्ट ऑफ माई नॉलेज। कुछ लोग सेलेक्ट हुए, मैं पूछ के बताऊँगा कि अदर स्टेट वाले उसमें एलिजिबल थे या नहीं थे। लेकिन हाँ, एक चीज़ तो मैंडेटरी होती है कि आपको जिस स्टेट में हो उसमें रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी होता है, तो होपफुली नहीं होगा। ठीक है, जैसे बिहार में ये चीज़ लिखी है तो बिहार में आपका रजिस्ट्रेशन होना है। चलिए नेक्स्ट चल लेते हैं। आयुष में होम्योपैथी में कितनी निकली है? इसमें 706 वैकेंसी निकली है और ये कैटेगरी के अकॉर्डिंग डिविजिबल है। इसमें BHMS चाहिए। ठीक है, और जो भी अनिवार्य इंटर्नशिप वगैरह होती है, और बिहार में आपका रजिस्ट्रेशन चाहिए। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं। इसमें 502 वैकेंसी निकली है, ये यूनानी बहुत कम निकलती है, स्पेशली BMS वालों की भी रही निकली अभी काफ़ी टाइम से, और होम्योपैथी वालों की तो काफ़ी टाइम से निकली। तो वो लकी है जिन्होंने अभी रिसेंटली किया है, कंप्लीट हुआ है, तो वो फटाफट से भर जाए। ठीक है, अब एक चीज़ मैं आपको बताता जाऊँ, अदर स्टेट वालों के लिए इसे भर सकते नहीं भर सकते। जैसे कि अभी यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि बिहार से रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य है, पर एक कंडीशन है जिसकी वजह से शायद आप भर सकते हो, पर मैं पूरा नोटिस आगे देखूंगा, उसके साथ आपको बताऊंगा। ठीक है, इसमें भी देखो क्या चाहिए, BAMS चाहिए। ठीक है, और बैचलर ऑफ यूनानी से मेडिसिन एंड सर्जरी। ठीक है, और यहाँ पे आपका अनिवार्य इंटर्नशिप जो भी है, बिहार में आपका रजिस्ट्रेशन चाहिए। तो टोटल आपकी वैकेंसी है 2619। ठीक है, ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। ठीक है, इसमें जो एज का क्राइटेरिया रहेगा वो आपका 1 अगस्त से 2024, मतलब पिछली साल से आपकी एज कैलकुलेट की जाएगी। ठीक है, मिनिमम 21 है, और मैक्सिमम जो दी गई है वो यहाँ पे आप देखते हैं कैटेगरी के अकॉर्डिंग। ठीक, इसमें जो भी एज रिलैक्सेशन मिला के है, ये चीज़ पूरी फाइनल है, इसमें और ऐड नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ आपको बता दूँ, यहाँ पे 5वां पॉइंट लिखा हुआ है, बे प्रमाण पत्र सत्यापन एवं काउंसलिंग के समय बिहार राज्य आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सा परिषद में बिहार पटना में होम्योपैथी परिषद बिहार में निबंधित होने प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर देंगे। उक्त निबंधन पत्र की अनुपलब्धता की स्थिति में उनकी अभ्यर्थिता रद्द करने का निर्णय लिया जा सकता है। उक्त शपथ पत्र नहीं पाए जाने की स्थिति में तत्क्षण और अभ्यर्थी रद्द किया जा सकता है। अभ्यर्थी मतलब आपका एप्लीकेशन आपका रद्द कर दिया जा सकता है। देखो यहाँ पे एक चीज़ ये पॉइंट लिखी है, ये चीज़ आपके लिए जो लोग अदर स्टेट से उनके लिए बेनिफिशियल हो सकती है, तो वो भी चीज़ देख लें। वैसे आवेदक जो अन्य राज्य से निबंधित है, ठीक है, मतलब अन्य राज्य से रजिस्ट्रेशन है, अन्य राज्य में रजिस्ट्रेशन उनका, ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, परंतु उन्हें बिहार राज्य आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सा परिषद बिहार राज्य पटना में एवं जो भी होम्योपैथी वाले होम्योपैथी में पटना से निबंधन होना अनिवार्य होगा। मतलब ज्वाइनिंग से पहले आपको ये चीज़ करनी पड़ेगी, और होपफुली कितना टाइम तक आपको डेटा मिलेगी वो भी देख लेते हैं। ठीक है, उक्त परिषद के से निबंधन नहीं होने की स्थिति में उपलब्ध निबंधन प्रमाण पत्र बिहार राज्य से बाहर के साथ इस आशय पर एक शपथ पत्र लिया जाएगा और अपलोड करना होगा कि वे प्रमाण पत्र का सत्यापन काउंसलिंग के समय बिहार राज्य समय आप देखो, मैं एक्चुअली मैं शॉर्टकट में आपको बता दूँ, सिंपल सी बात है। इन्होंने कहा कि आप अदर स्टेट वाले एलिजिबल हैं, जो भी अदर स्टेट में इन्होंने कर रखा है तो उनको बिहार में करना रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी होगा। आप एप्लीकेशन फॉर्म भर दें, है ना, फिर उसके बाद सिंपली क्या करें, जैसे कि आपको एक स्टैम्प पेपर देना पड़ेगा 100 रुपये का, तो उसमें ये अपलोड करना पड़ेगा कि जब आप DB होगा, काउंसलिंग होगी, जैसे काउंसलिंग के समय या प्रमाण पत्र सत्यापन के समय या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय, तब आप बिहार के थ्रू जो बिहार का रजिस्ट्रेशन आप वहाँ करते हैं, ये चीज़ हो जाती है, आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो ट्रांसफ़र हो जाता है। ठीक है, तो इट इज़ नॉट टू बी अ बिग डील।
ठीक है। अब इसकी प्रोसेस के लिए अगर आप जानना चाहते हैं तो आप मुझे बताइएगा, या होपफुली तो आपके कनेक्शन में बहुत से लोग ऐसे होंगे जो इसके बारे में वैलिड नॉलेज रखते होंगे। अब मैं बात करता हूँ अदर स्टेट वालों का भी हो गया क्लियर, और इस पर्सनल स्टेट बिहार का तो क्लियर है ही, ठीक है। प्रारंभिक तिथि 26/5 मतलब शाम को सुबह 10 बजे, और अंतिम तिथि 15 जून शाम को 6 बजे। तो होपफुली आपको 14 तारीख को ही सबको सबमिट कर देना, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ पे कुछ है मैटर, तो इनको हम आगे भी चलते हैं। 60 साल तक का ये आपका रहेगा, ठीक है, टर्नओवर, तो वो सब चीज़ें हैं। ये सब आपके सर्टिफिकेट वगैरह हैं, जैसे बिहार का तो बिहार का, अदर स्टेट वाले तो एज ए जनरल, जैसे कि मैंने आपको बता ही दिया है। आवेदन आप जैसे पेमेंट वगैरह तो आप किसी भी मोड के थ्रू कर सकते हैं। हाँ, आप पेमेंट का आप शेड्यूल देख लें, किसको कितना पे करना पड़ेगा वो चीज़ रखें। 500 रुपये पे करना पड़ेगा अनरिजर्व वालों के लिए, पिछड़ा वर्ग, BC OBC, है ना, और EWS वालों को, इनको 500 रुपये पे करना पड़ेगा। और किनको 500 रुपये पे करना पड़ेगा, राज्य के बाहर के किसी भी वर्ग के उम्मीदवार, क्योंकि वो एज ए अनरिजर्व ही लिए जाएंगे इस वजह से। बाकी सब बची सभी कैटेगरी, ठीक है, दिव्यांग, महिला, ठीक है, बिहार की महिला, ठीक है, उन सभी को केवल 125 रुपये पे करना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, आपका ये आपका सिलेक्शन क्राइटेरिया है, तो वो भी चीज़ हम देख लेते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस आपका क्राइटेरिया क्या है, ठीक है। चयन का आधार क्या है, चयन का आधार निम्नलिखित दिया गया हुआ है यहाँ पे, जैसे कि ये लिखा हुआ है कि चयन कोटिवार रिक्ति के अनुसार, मतलब CBT बेकअप पे प्राप्तांक के आधार पर किया जाएगा। भाई ये तो बहुत अच्छा है, अगर आपका CBT पे बेस पे सिलेक्शन होगा तो एक तो मेन चीज़ है आपकी नॉलेज पे बेस पे शायद सिलेबस है, ठीक है। दूसरा ये भी चीज़ है कि आपको एक पर्टिकुलर टाइम मिल पाएगा, क्योंकि एक बात ये है कि अभी एप्लीकेशन होगी 15 जून तक, फिर उसके लगभग आप 1 महीना मान के चलें, उसके बाद मिनिमम मान के चल रहा हूँ, मैक्सिमम तो कुछ कह नहीं सकते ना, है ना, मिनिमम आप 1 महीना मान के चलें जो आपका एग्जाम होगा कंडक्ट, ठीक है। क्योंकि ऐसा होता है CBT कंप्यूटर बेस्ड कर जाएगा तो स्लॉट भी तो चाहिए होते हैं, है ना। आप कहाँ सेंटर रखेंगे ये भी मैंडेटरी होता है। हो सकता है कि वैसे तो सारे बिहार में ही रखे जाएँ, ठीक है। होपफुली अगर फुलफिल ना हो पाए तो ये भी हो सकता है कि कुछ स्टेट जैसे UP आसपास के स्टेट की राजधानियों में भी रख लें, दिल्ली में रख सकते हैं, तो इट्स डिपेंड अपॉन सिचुएशंस, और है ना। नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ पे जो आप सिलेबस देख लेते हैं, ये तो आपका CBT होने वाला है, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। चयन हेतु 400 का पूर्णांक होगा, मतलब 400 नंबर का आपका पेपर होगा, है। वाओ, मैंने ये समझा एक सेकंड को कि सारे मतलब होम्योपैथी, आयुर्वेदिक, एलोपैथी सब, मतलब यूनानी सब पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है, इंडिविजुअल है। आपके 100 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। 4 नंबर का एक क्वेश्चन होगा, नेगेटिव मार्किंग भी है 1/4 की, मतलब एक क्वेश्चन सही करोगे तो 4 नंबर मिलेंगे, और गलत होने पे 1 नंबर कट जाएंगे। तो इस हिसाब से आपका कितना हो गया 1/4, ठीक है। इसमें देख लेते हैं, आपका अधिकतम जो प्राप्तांक है वो 400 है, तो ऑब्वियसली 4 × 100 400 हो गया, 2 घंटे का आपका पेपर होगा। ये आप अपना अलग अलग देखें कि आयुर्वेद का ये, होम्योपैथिक का ये, यूनानी का ये सबका सेम है, सबका अलग अलग है, ठीक है। मेरी बात बहुत सटीक है, अगर आप मिस कर दोगे, स्किप कर दोगे तो कुछ ना कुछ मिस हो ही जाएगा, और कुछ अटपटा भी लग सकता है। मैंने देखा है बहुत लोग ऐसा कमेंट करते हैं, है ना, फिर बाद में वही वेट में देखता हूँ, फिर बाद में अपनी वीडियो कि मैंने यार ये तो बात मैंने बोली ही नहीं, और ये बात, और कभी कभी ऐसा कहते हैं कि ये भी बता दो इसका क्या होगा, मैंने कहा ये बात, तो फिर मैंने वीडियो देखता हूँ, है ना, फिर देखता हूँ नहीं यार ये बात तो मैंने बताई। कभी कभी ऐसा होता है ना, वीडियो पुरानी हो जाती है, महीने 2 महीने, या कुछ लोग पिछली साल की वीडियो सोप कर लेते हैं। चलो यहाँ कोई बात खत्म करते हैं, यहाँ पे आपका सब कुछ हो गया। नॉर्मलाइजेशन होगा अगर 1 से मल्टीपल शिफ्ट में आपका एग्जामिनेशन होगा, ठीक है। CBT में जो उत्तीर्ण अभ्यर्थी होंगे वो 1 पे 2.5 लिए जाएंगे, मतलब अगर 2.5 गुना जितनी वैकेंसी हैं, अगर 3000 वैकेंसी, तो मतलब कितने कैंडिडेट लिए जाएंगे, 3000 का 2 गुना, है ना, तो उसका 2.5 गुना, दैट्स इट, 7500। तो इस हिसाब से आपका सीन है। नेक्स्ट यहाँ पे देख लेते हैं, आपका जो CBT का रहेगा वो सीन कुछ क्या हिसाब से है कि ये एक मतलब है क्राइटेरिया कि मतलब 40% आप लेके आओ तो आप पास हो जाओगे, 37%, 34%, न्यूनतम 32%, इस टू बी अफर्मेंट कैटेगरी। मैं इस चीज़ को नहीं मानता, लेकिन फिर भी मैं आपसे कहूँगा इतना स्कोर लेके चलिएगा, कभी कभी किस्मत का भरोसा नहीं होता, इतने पे ही पास हो जाते हैं, ठीक है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, तो अब ये जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको क्या क्या लगेगा ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि तब तक आपका डॉक्यूमेंट का अभी आपका फॉर्म भरने का, CBT का सिलेबस का आपका जो सिलेबस सिलेक्शन प्रोसेस मैंने आपको बता दिया, एग्जाम पैटर्न आपको बता दिया, क्या आएगा, कितना आएगा, कितने नंबर का रहेगा, क्या चीज़ रहेगी। अब रही बात आपके सिलेबस की, ठीक है। अब मैं देखता हूँ अगर इसी PDF में अगर ऑफिशियल नोटिफिकेशन में अगर होता है तो मैं अभी आपको बता दूंगा, नहीं तो मैं इसके लिए एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा, और नहीं तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जैसे मुझे मिल जाएगा सिलेबस, उसको मैं पिन कर दूंगा, ठीक है। तो वो आपको मुझे मेरे टेलीग्राम चैनल पे आपको शो करेगा, ठीक है। और आप कभी भी आप सब्सक्राइब कर लेना उसको, ठीक है, जब तक आपको सिलेक्शन प्रोसेस चला तब तक, फिर आप चाहो तो अनफ्रेंड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तब तक आप जब भी जाओ उसको डाउनलोड कर सकते हो, है ना, आपका ग्रैब कर सकते हो ईजिली, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है ना साइट पर जैसे डली होती है ना, तो वो कुछ एरर शो हो जाता है बार बार, तो मैंने खुद देखा है, फिर मैं खुद अपने के लिए PDF में मैं उसी में डाल देता हूँ, तो दैट इज टू बी ईजी टू बी हैंडल, ठीक है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और के साथ। चाहे वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को लाइक और चल सकते हैं, और सभी अपनी फ्रेंड, फैमिली, गर्लफ्रेंड, एक्स बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड सभी को शेयर कर देना, भाई भला तो सबका होना चाहिए। जय हिंद।